दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड की रातों की नींद उड़ा दी है। चीन ने चुपके से सोने के नियमों में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1 जून 2026 से ग्लोबल मार्केट में सोने की चाल हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या चीन सोने पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है, या फिर बीजिंग को किसी बहुत बड़े आर्थिक खतरे का अंदाजा हो चुका है? आज की इस वीडियो में हम चीन के इस नए गोल्ड कोड की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे, जिसे समझना हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीओसी और वहां के कस्टम डिपार्टमेंट ने एक जॉइंट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब तक चीन में क्या होता था, अगर किसी बैंक या बड़ी कंपनी को विदेशों से सोना इंपोर्ट करना है तो उन्हें हर एक शिपमेंट के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। इसे कहते थे ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक मॉडल। जितनी बार सोना आएगा उतनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटो, कागजी कार्रवाई करो। लेकिन 1 जून 2026 से इस पूरी व्यवस्था को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया है। अब चीन सरकार चुनिंदा कंपनियों को मल्टी यूज परमिट दे रही है, यानी एक बार लाइसेंस मिला तो वो 9 महीने के लिए वैलिड होगा। इन 9 महीनों में वो कंपनियां जितनी बार चाहें उतना सोना बिना किसी नई कागजी कार्रवाई के चीन में ला सकती हैं। इतना ही नहीं, पहले सोना सिर्फ कुछ गिने चुने पोर्ट्स पर ही उतर सकता था, लेकिन अब सरकार ने मल्टीपोर्ट एक्सेस दे दिया है। यानी बीजिंग हो, शंघाई हो या शेनज़ेन, सोना अब सुपरफास्ट स्पीड से चीन के अंदर एंट्री करेगा। अब सवाल आता है कि आखिर चीन ने अचानक सोने का दरवाजा इतना बड़ा क्यों खोल दिया? इसके पीछे है चीन के घरेलू बाजार की एक कड़वी सच्चाई। चीन में इस वक्त रियल एस्टेट पूरी तरह डूबा हुआ है, शेयर मार्केट में कोई भरोसा नहीं बचा। ऐसे में चीन का आम नागरिक, वहां का युवा अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स को बचाने के लिए पागलों की तरह सोना खरीद रहा है। वहां गोल्ड बीन्स, सोने के छोटे छोटे दाने खरीदने का एक नया क्रेज चल पड़ा है। लेकिन इस दीवानगी का फायदा उठाकर कुछ चीनी कंपनियों ने भारी धोखाधड़ी शुरू कर दी। जनवरी 2026 में चीन का एक बहुत बड़ा गोल्ड प्लेटफॉर्म JWR ग्रुप अचानक डूब गया। नतीजा, चीन के आम लोगों के करीब $1.4 बिलियन यानी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए। इस बड़े स्कैम के बाद चीनी रेगुलेटर्स ने तुरंत एक्शन लिया। चीन के शेनज़ेन अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक ने अब घरेलू निवेशकों के लिए नियम बेहद कड़े कर दिए हैं। पहला सख्त नियम, अब कोई भी डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया हैंडल ग्राहकों से एडवांस पैसा लेकर फिक्स प्राइस पर गोल्ड बुक नहीं कर सकता। दूसरा नियम, डिजिटल गोल्ड बेचने वाली कंपनियां अब ग्राहकों को गारंटीड रिटर्न या प्रिंसिपल अमाउंट की सुरक्षा का लालच नहीं दे सकती। तीसरा और सबसे बड़ा नियम, कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर ग्राहक ने डिजिटल गोल्ड खरीदा है तो कंपनी को बैकएंड में उतना फिजिकल गोल्ड, असली सोना, तिजोरी में रखना ही होगा। कंपनियां अब ग्राहकों के पैसे को दूसरे धंधों में रोटेट नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं उस बड़े खेल की जो पर्दे के पीछे चल रहा है, यानी द डॉलराइजेशन। एक तरफ चीन अपने घरेलू बाजार में सट्टेबाजी रोक रहा है, तो दूसरी तरफ उसका केंद्रीय बैंक PBOC खुद दुनिया भर से सोना बटोरने में लगा है। डेटा के मुताबिक पिछले महीने ही चीन ने अपने आधिकारिक रिजर्व में 8 टन सोना और जोड़ लिया है। यह पिछले 17 महीनों में चीन की सबसे बड़ी मंथली बाइंग है। अब चीन का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2,322 टन के पार पहुंच चुका है। चीन जानता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते कभी भी और बिगड़ सकते हैं। अगर कल को अमेरिका ने रूस की तरह चीन पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो उसके पास मौजूद अमेरिकी डॉलर रद्दी के टुकड़े बन जाएंगे। इसीलिए चीन अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को निकाल रहा है और उसकी जगह असली सोना भर रहा है। अब बात करते हैं उस बड़े खेल की जो पर्दे के पीछे चल रहा है, यानी डी डॉलराइजेशन, द डॉलराइजेशन। एक तरफ चीन अपने घरेलू बाजार में सट्टेबाजी रोक रहा है, तो दूसरी तरफ उसका केंद्रीय बैंक PBOC खुद दुनिया भर से सोना बटोरने में लगा है। डेटा के मुताबिक पिछले महीने ही चीन ने अपने आधिकारिक रिजर्व में 8 टन सोना और जोड़ लिया है। यह पिछले 17 महीनों में चीन की सबसे बड़ी मंथली बाइंग है। अब चीन का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2,322 टन के पार पहुंच चुका है। चीन जानता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते कभी भी और बिगड़ सकते हैं। अगर कल को अमेरिका ने रूस की तरह चीन पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो उसके पास मौजूद अमेरिकी डॉलर रद्दी के टुकड़े बन जाएंगे। इसीलिए चीन अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को निकाल रहा है और उसकी जगह असली सोना भर रहा है। यह है कि चीन का यह नया नियम केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, ये चीन की एक सोची समझी आर्थिक चाल है। एक तरफ वो अपने इंपोर्ट प्रोसेस को तेज करके मार्केट को लिक्विडिटी दे रहा है, दूसरी तरफ धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल गोल्ड पर नकेल कस रहा है, और तीसरी तरफ बैकग्राउंड में खुद रिकॉर्ड तोड़ सोना जमा कर रहा है। चीन का ये गोल्ड गेम आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या चीन की इस आक्रामक रणनीति से आने वाले दिनों में सोना $3,000 प्रति औंस के स्तर को पार कर जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मार्केट की ऐसी ही सटीक और समय पर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए और सही जानकारी के साथ निवेश करते रहिए। धन्यवाद।